तो क्या तुम पागल हो? तुमने जिंदगी जी भी है? बस एक बार मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सबके लिए स्ट्रेंजर थिंग्स देख लो, क्योंकि इसमें है एक बात जो तुम छोड़ नहीं सकते। इसके गाने तो भाई अमृत है, अमृत। भाई क्या ही कर रहे हो जिंदगी में अगर तुमने ये नहीं देखा। लेकिन अब भी तुम नहीं मान रहे हो मेरी बात और तुम्हें नहीं देखना स्ट्रेंजर थिंग्स। तो मर जाओ, तुम्हें जीने का हक ही नहीं है। मतलब क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरे मुंह से शब्द ही कम पड़ रहे हैं। और प्लीज डफर ब्रदर्स, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, स्टीव को कुछ मत होना चाहिए, और डस्टिन को भी, और हॉपर को भी, और मैक्स को भी। ओके चलो यार, लूकस को भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी को भी कुछ हुआ ना, मैं बता रहा हूँ नेटफ्लिक्स से 2 लोग पक्का गायब होंगे, या शायद नेटफ्लिक्स ही गायब हो जाए। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और किस लिए हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक स्ट्रेंजर थिंग्स पगलू नहीं हूँ। मैंने कुछ महीने पहले स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था और फिर जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपना बचपन वेस्ट कर दिया क्योंकि मैंने ये नहीं देखा। मैं अपने इंडियन सिनेमा में इतना खो गया था कि मैंने इसे नहीं देखा। और एक बात बताऊं, मुझे इंडियन सिनेमा से नफरत हो गई है। तुम खुद ही देखो ना यार, हॉलीवुड किस लेवल की सिनेमा बना रहे हैं और हम अभी भी पुष्पा और केजीएफ में अटके हुए हैं। और चलो केजीएफ फिर भी अच्छी थी, पर पुष्पा ये तो टट्टी है। देखो मैं रेंट नहीं कर रहा हूँ बॉलीवुड को या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन अभी उन लोगों को और ग्रो करना है। और ये बात तो भूल ही जाओ कि कभी हम भी स्ट्रेंजर थिंग्स लेवल की चीज बना भी सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के राइटर्स में उस लेवल का विजन ही नहीं है। और जिनके पास है उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, और बचे हुए लोग तो बस हाउसफुल 5 और बागी 4 ही बनाने वाले हैं। और बचपन से मैंने हॉलीवुड को उस नजरिए से देखा ही नहीं जिस नजरिए से मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स ने दिखा दिया था। मैं ये सोचता था कि हॉलीवुड मूवीज गंदी होती है, एक फाइट सीन होती है, एक्शन सीन होती है, एक किसिंग सीन होती है और वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैंने बड़े होकर एक्चुअली में इंटरनेट के थ्रू हॉलीवुड को कंज्यूम किया, फिर मुझे पता चला कि मार्वल स्टूडियोज क्या होता है, गेम ऑफ थ्रोन्स क्या था, स्ट्रेंजर थिंग्स तो भाई तुम्हें पता ही है। और जो तुम इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हो वो स्ट्रेंजर थिंग्स का ही है, और मैं यूज करूंगा बिना कॉपीराइट के डर के। बेन स्टोक्स भाड़ में जाए कॉपीराइट, लग जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यूज करूंगा। ये चुप है। बट सबसे मेन बात ये है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखो हाइप तो स्ट्रेंजर थिंग्स की इतनी ही है कि मेरी वीडियो बनाने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी मेरी ये पहली वीडियो है इस चैनल पर, और कितना परफेक्ट टाइम है स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात कर पा रहा हूँ मैं अपनी पहली ही वीडियो में। इट्स एन ऑनर फॉर मी। और इतनी तारीफ मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स की कर दी है तो थोड़ी बुराई भी कर लेता हूँ, जो मेरे पास है नहीं तो मैं करूंगा भी नहीं। गांड मराओ हेटर्स। और अगर तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा है तो छोड़ दो उन्हें, कोई जरूरत नहीं है उनके पास रहने का। और प्लीज नेटफ्लिक्स/डफर ब्रदर्स/ स्ट्रेंजर थिंग्स बनाने वाले फिनाले में हगना मत भाई, प्लीज भाई प्लीज। कुछ भी हो जाइयो, बुरी मत बनाइयो। चाहे तो 2 साल और पोस्टपोन कर लो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली 2 साल कुछ ज्यादा ही हो गया, 2 महीने पोस्टपोन कर लो तुम। चलो ना तुम्हारा ना मेरा 1 महीना दे दिया। खैर, तो अब इस फालतू चीजों को छोड़कर हम इस बारे में बात करेंगे कि किसकी फील्डिंग सेट होने वाली है इस सीजन में। तो पर्सनली मुझे लग रहा है कि हमारे विल भाई, मतलब समझ रहे हो ना तुम। देखो स्ट्रेंजर थिंग्स शुरू ही उनकी वजह से हुआ था और खत्म भी उनकी वजह से होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब स्टोरी को यार, हमें तो जरूर फर्क पड़ेगा भाई। चड्डी फाड़ के रोने वाला हूँ मैं अगर नोहा भाई को कुछ हुआ तो। वैसे उस नजरिए से देखूं तो 11 भी जा सकती है। वो अकेले ही लड़की है जिसके पास सुपर पावर्स है, और शायद अल्टीमेट सैक्रिफाइस उसको ही करना पड़ेगा। और स्टीव भाई के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर स्टीव भाई को कुछ हुआ तो नेटफ्लिक्स समझो चला गया, कल से तुम्हें दिखेगा ही नहीं नेटफ्लिक्स। लेकिन अगर ट्रेलर के हिसाब से बात करूं तो स्टीव भाई से ज्यादा जोनाथन भाई की फील्डिंग सेट लग रही है मुझे। एक सीन तुम ये देखो कि सारे बच्चे उनको हॉक कर रहे हैं, स्टीव को नहीं। और स्टीव भाई तो ऑलमोस्ट दिखे ही नहीं इस ट्रेलर में, सिर्फ वो डस्टिन की आवाज थी। लेकिन एक सेकेंड, क्या इसका मतलब ये है कि डस्टिन भाई की फील्डिंग सेट है? वो कुछ ज्यादा ही नहीं दिख रहे इस ट्रेलर में। नहीं नहीं नहीं, देखो डफर ब्रदर्स, ये नहीं होना चाहिए। जो मैं सोच रहा हूँ वो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, मैं अब सोचूंगा ही नहीं। मैं सोच ही नहीं रहा भाई, कुछ भी नहीं सोच रहा। मैं बंद कर रहा हूँ ये वीडियो। बाय बाय दोस्तों, तुम सब्सक्राइब कर दो या फिर ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस स्ट्रेंजर थिंग्स 5 देख लो और जाओ। बाय, मैं बंद कर रहा हूँ। बाय 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 बाय। पढ़ने जाओ, कुछ भी करो, काम करो, लेकिन मुझे सोचने में मजबूर मत करो। बाय 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 बाय।